सर। थैंक यू बेटा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पहले ये देख लीजिए। लिम्फ होता क्या है? लिम्फ जो ट्रेवल करता है उसी को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फ ए फ्लूइड दैट कंटेन वाइट ब्लड सेल्स, जो हमने ब्लड में पढ़ी थी ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो वाइट ब्लड सेल्स को कंटेन करता है। दैट डिफेंड अगेंस्ट जर्म्स। लिम्फ वेसल्स, ब्लड वाले में था ब्लड वेसल्स, वहां ब्लड पड़ रहे थे और फिर ब्लड वेसल्स। यहाँ पे लिम्फ है, एक फ्लूइड है जिसमें डब्ल्यूबीसी है। और लिम्फ वेसल्स, वेसल्स दैट कैरी लिम्फ थ्रू आउट आवर बॉडी, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, उनसे डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। लिम्फ नोड्स, ग्लैंड्स फाउंड थ्रू आउट द लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ को लेके, जिनके थ्रू लिम्फ ट्रेवल करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे लिम्फ नोड्स होती हैं। Along your spleen, these nodes are where white blood cells fight infection. लिम्फ है क्लियर फ्लूइड जिसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये लिम्फ वेसल्स में ट्रेवल करता है और इन लिम्फ वेसल्स में जगह जगह पे लिम्फ नोड्स होती हैं। इन लिम्फ नोड्स पे जो ये कहें कि रणभूमि अपनी ये लिम्फ नोड्स है, जहां पे ये व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर के आए हुए जर्म्स या फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज के साथ फाइट करती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल, असिस्ट इन सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो सेल्स में से फ्लूइड बाहर निकलता है या ब्लड का जो फ्लूइड ब्लड वेसल से डिफ्यूज होकर बाहर आता है, इन सभी फ्लूइड्स को कलेक्ट करके ये इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में वो ट्रेवल करता है। और जहां जहां पे नीड होती है, ये ब्लड वेसल्स के साथ साथ चलती हैं लिम्फ वेसल्स, तो उसमें ब्लड वेसल्स में ये इसको ट्रांसफर करता रहता है। इट ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड नोड्यूल्स, टोन्सिल्स। टोन्सिल सबने सुने होंगे, अपने मुंह में होते हैं, जब किसी के ये फूल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। टोन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो, ये ग्लैंड्स हैं। टोन्सिल्स भी एक टाइप की ग्लैंड्स ही होती हैं, ये माउथ में है, सुने होंगे आपने। स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड, ये दो टाइप की ग्लैंड होती हैं जहां से डिफरेंट जो इनका फंक्शन इन फाइटिंग अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स अपना रोल प्ले करती हैं। ये फ्लो चार्ट है कैसे कैसे उसमें ट्रेवल करता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर वहां से कलेक्ट होकर वेसल्स में चला जाता है, नोड्स में जाता है, फिर वेसल्स में, फिर ट्रंक में, और ये सबक्लेवियन वेन में। इसको बड़े चार्ट में आपके आगे आएगा ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स हैं और इन्हीं के साथ बिल्कुल हर तरह ऐसे साथ साथ ट्रेवल करती हैं। इनमें से ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो ग्रीन ग्रीन शो कर रही हैं, ये रेड शो कर रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ से फ्लूइड को ये कलेक्ट करती हैं और अपना भी इनको देती रहती हैं। लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड ड्राइव्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू के फ्लूइड से ये ड्राइव होता है। कंटेन मोर व्हाइट ब्लड सेल्स देन प्लाज्मा, प्लाज्मा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी होते हैं। ब्लड में आपने देखा होगा तो प्लाज्मा ज्यादा था, और उसके एलिमेंट्स डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, वो जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, वो कम है, वहां पे प्लाज्मा ज्यादा है। इसमें प्लाज्मा कम है और डब्ल्यूबीसी ज्यादा है। एंटर्स नोड थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें नोड्स हैं, नोड के थ्रू ये इसमें लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करता रहता है। फ्लो थ्रू नोड इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। उस एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए ये नोड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उन नोड्स के थ्रू ये आगे ट्रेवल करता है, फिर वो नोड्स वापस नहीं आने देती हैं उसको।
ये देखिए, ये नोड्स हैं, इन नोड्स के थ्रू ये इसमें ब्लड, इसमें लिम्फेटिक वेसल में ये एंटर करता है और ये ऐसे आगे मूव करता है, ये नोड फिर क्लोज हो जाती है। यहाँ ये फ्लूइड डाउनवर्ड नहीं आ पाएगा, इधर नीचे नहीं जाएगा। अब इसको मान लो उल्टा कर लो तो आप, फिर ये नीचे आएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब इसको उठा के आप 360 एंगल पे, उसको 180 एंगल पे घुमा लीजिए, इसको उल्टा करके रखोगे तो मतलब मेरा ऊपर और नीचे से मीनिंग ये है सिर्फ कि एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर ये वॉल क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे दूसरे लिम्फ नोड है तो ये यहाँ से क्लोज ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, और जो ये नोड्स हैं इसके थ्रू डिफरेंट जो क्लियर फ्लूइड है वो एंटर करता रहेगा इसमें, मतलब मिक्स होता रहेगा डिफरेंट साइड्स पे और आगे मूव करता जाएगा। वॉल फिर क्लोज हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो ये शो कर रखा है। ये डिफरेंट साइड्स पे इसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है। ये अनफिल्टर्ड लिम्फ आया, किल्स बैक्टीरिया एंड सम कैंसर सेल्स, उनकी किलिंग करेगा। ये लिम्फ नोड के अंदर सब रिमूव वेस्ट एंड सम फ्लूइड्स। फिर वॉल प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है, एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा और ये फिल्टर होके आगे मूव करता रहेगा, फिल्टर्ड लिम्फ। यहाँ पे ये सब फंक्शन हुआ और फिल्ट्रेशन होके आगे आगे चलता रहेगा। फ्लो थ्रू साइनसिस इन लिम्फ नोड कॉर्टेक्स, ये थोड़ा सा इसका फिर और डेप्थ आ जाता है कि दो पार्ट में आता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसको आप जो भी स्टूडेंट इसको डेप्थ में देखना चाहें, ये पीपीटी बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंटिन्यूटी में बनाई हुई है। लिम्फ है, लिम्फ के आगे ये सारा इसका लिम्फेटिक सिस्टम आ गया, ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट, और कैसे कैसे ये मूव करके पहुंचता है। बट इससे पहले के बेसिक यही हो गया कि सारा ये एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ब्लड नेटवर्क के साथ मिक्स होता है और टिश्यू फ्लूइड से बनता है। इसमें डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होते हैं, प्लाज्मा कम होता है। ये मूवमेंट चलती है और ये डिफरेंट लिम्फ नोड्स पे इसकी फिल्ट्रेशन चलती है, उस पर बैक्टीरिया, कैंसर सेल्स, वट जो भी चीज़ें हैं उनको किल करता है और रिमूव कर देता है वेस्ट को, और आगे फिल्टर लिम्फ ट्रेवल करता रहता है, आगे मूव करता रहता है। तो जितने भी डेप्थ में इसको देखना चाहते हैं वो आगे देख लीजिएगा। लिम्फ है, ब्लड से अलग है बच्चे। ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। हाँ, यस, ब्लड में ये दो कंपोनेंट समझिए आप। एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा, सॉरी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तो हैं ब्लड के एलिमेंट्स। और प्लाज्मा, ये सब चीजें मिलके ब्लड बनता है। ये ये हार्ट है। ये जो रेड वाला शो किया हुआ है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम साफ खून बोलते हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम गंदा खून बोलते हैं। ये एक नेटवर्क चलता रहता है। ब्लड निकला, ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जब हम आपको नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ाएंगे। ये 2 चैम्बर ऊपर के हैं, 2 नीचे के हैं। ये इसकी एनाटॉमी कुछ ऐसी होती है कि ऊपर से निकलता हुआ शो होता है, अदरवाइज नीचे से के चैम्बर से निकलता है। ये इसके पीछे होती है वो आर्टरी। तो एक निकल के तो चला गया अपनी पूरी बॉडी में, जहाँ पे डिफरेंट सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने हैं, वो ये वाले सर्कुलेशन है। इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। फिर सभी जगह पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वहां पे प्रोवाइड कर देगा, सेल्स इसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन तो सेल्स कंज्यूम कर लेंगी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिंदा रहने के लिए। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस घूम फिर के यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस ब्लड, इसको हार्ट को ऐसे हाफ समझ लीजिए, इधर के चैम्बर में रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर के दोनों चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड। तो ऊपर दोनों के चैम्बर में ऊपर से ब्लड आता है, यहाँ आया, फिर नीचे के चैम्बर से निकल के ये जाएगा लंग्स में। ये है वो लंग्स में गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले ली, और ये ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड बन गया, वापस हार्ट में आएगा और ऑक्सीजनेटेड ऊपर के चैम्बर में आया, फिर नीचे के चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर निकल गया। ये प्रोसेस चलता रहता है ब्लड का। इन ब्लड, अच्छा, ब्लड में जब पहले ब्लड निकलता है यहाँ से, वो होती है आर्टरीज, मोटी होती हैं थोड़ी सी।
आगे फिर उनकी ब्रांचेज बन जाती हैं आर्टीरियोल्स। आगे चल के फिर उनके फिर और ज्यादा फाइन नेटवर्क बनता है, बहुत पतली पतली ब्रांचेज निकलती हैं जिनको बोलते हैं कैपिलरीज। उन कैपिलरीज के साथ जुड़ी होती हैं ये लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये जुड़ी हैं, मतलब इन दोनों की मान लो मेम्ब्रेन अटैच्ड है तो इनका आपस में आदान प्रदान चलता रहता है। ये एक तो ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी हैं, यानी कि उन कैपिलरीज के साथ, ब्लड की कैपिलरीज के साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज बिल्कुल साथ साथ हैं। आप जैसे दोनों हाथ ज्वाइन कर लीजिए, एक हाथ को समझिए ब्लड कैपिलरी, दूसरे हाथ को समझिए लिम्फेटिक कैपिलरीज, और इन कैपिलरीज का के अंदर इन मेम्ब्रेन्स में से आदान प्रदान चलता रहता है। यानी कि उधर से WBC मूव करके इधर आ गए, फ्लूइड मूव करके इधर आ गया, प्लाज्मा मूव करके इधर आ गया। बस ये तीन ही चीजें मूव करती हैं, फ्लूइड, प्लाज्मा, WBC, इनकी मूवमेंट इधर उधर चल रही है। और WBC भी बेसिकली इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, प्लाज्मा और फ्लूइड ही मूव करता है, प्लाज्मा और फ्लूइड। अच्छा, इधर भी आपने इससे पहले स्लाइड में देखा होगा, ये लिम्फेटिक वेसल, जो लिम्फेटिक सिस्टम में बोन मैरो भी है। बोन मैरो के टाइम आपने स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ा था हमने, तो उसमें दो मैरो थी बोन मैरो में, येलो मैरो और रेड मैरो। एक में आरबीसी बनते हैं, दूसरे में ये लिम्फ आपस में कनेक्टेड होता है। तो ये जो सेल्स के का फ्लूइड है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा, ब्लड से जो प्लाज्मा है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा, और ये एक डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। ये लिम्फ नोड शो कर रखी है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, यहाँ पे फाइटिंग होगी ऑर्गेनिज्म से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए। और ये वाल्व्स हैं, उनके थ्रू डिफरेंट जगह पे चलता रहेगा। ये लिम्फ नोड थोड़े बड़े शो कर दी हैं, यहाँ पे फाइटिंग होगी, फिर आगे आगे चलता रहेगा लिम्फेटिक वेसल्स में, और ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ये देखो ये एरो दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके साथ ये अपना ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, यहाँ से मूवमेंट होके इधर जाएगा, ये सब चलता रहेगा, ये इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे ब्लड में मिक्सिंग और ब्लड से लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाना, यानी इन सब का आपस में इधर उधर ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, और इनके थ्रू प्लाज्मा और फ्लूइड का आदान प्रदान चलता रहता है। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ब्लड वेसल्स में से लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अगर ब्लड वेसल्स मतलब ये मान लो ना हो, ये लिम्फेटिक सिस्टम अलग से काम करता रहे, तो जो बाहर के प्रोडक्ट आए हैं, बैक्टीरिया और वायरस, डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, वो लिम्फेटिक वेसल में घुसेंगे कैसे? वो ब्लड में आए थे, ब्लड से ही तो जाएंगे उसके अंदर, तभी तो उनकी फाइटिंग होगी, फिर उनको ठीक ठाक करके वो वापस डाल देगा इसमें ब्लड में। फिर ब्लड से फॉरेन पार्टिकल्स लिम्फेटिक वेसल्स में गए, उनकी उनको मार गिराया, बाहर निकाल दिया वेस्ट प्रोडक्ट। ये मान लो ब्लड से ये सब चीजें आई, यहाँ पे इन्होंने इसकी फाइटिंग हुई, देखो किल्स बैक्टीरिया एंड सम कैंसर सेल्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स, उनकी डेथ हुई, उनको मार दिया और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दिया। फिल्टर्ड लिम्फ आगे चला, और ये फिल्टर्ड लिम्फ फिर से ब्लड वेसल्स में मिक्स हो गया। फिर से वो यहाँ से ब्लड वेसल से ये सब चीजें आएंगी, जिसमें बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स होंगे। ये अपने उधर ले, जैसे यूं कह लो कि ये किडनैपर हैं, यहाँ से इनको बैक्टीरिया को फॉरेन पार्टिकल्स को अपना लालच देके अपने साथ ले जाते हैं, और यहाँ पे इनको मार मोर के अपना इनको डेड बॉडी को बाहर फेंकते हैं, और दोबारा से जाके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, फिर ब्लड में घूमते रहते हैं। और जहाँ भी इनको कुछ ऐसा बाहर का बंदा नजर आया, बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मतलब बाहर का, बाहर का जो भी चीजें नजर आई उसको लेके अपने साथ आ गए, और फिर उनको एकांत में ले गए यहाँ लिम्फ नोड में, यहाँ पे जाके मार मोर के उसको दोबारा से अपने आप जाके फिर इसमें मिक्स हो गई। ये तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ब्लड में जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं उनको मारना है, दिस इज अवर इम्यूनिटी। अब फॉरेन पार्टिकल्स
चाहे वो कुछ भी हैं। जैसे कैंसर क्या होता है कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में सेल डिवीजन ना बॉडी में हर जगह चलता रहता है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, पहले भी हमने ये डिस्कस किया है। जब उस डिवीजन पे कंट्रोल नहीं होता तो सेल्स ज़्यादा बन जाती हैं, उनको हम कैंसरस सेल्स बोलते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम उन कैंसरस सेल्स को भी मारता है। वो सेल्स इसके अंदर आ जाएंगी, फॉरेन पार्टिकल्स इसके अंदर आ गए, और ये अपना लिम्फ नोड में उनकी फाइटिंग होगी, उन कैंसर सेल्स को, बैक्टीरिया को, फॉरेन पार्टिकल्स को मार के दोबारा से जाके फिर ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर जो भी बाहर की चीजें आई हैं उनको क्लियर करने का काम है इनका। फाइन। ये डीऑक्सीजनेटेड में, यहाँ पे ये एरो शो किया हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो गया, ये हार्ट के इस चैम्बर में आएगा, इसको बोलते हैं हम राइट चैम्बर। अपना जो राइट चैम्बर है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब 4 चैम्बर होते हैं ना, एक ये ऊपर का, राइट का ऊपर का, राइट का नीचे का, ये लेफ्ट का ऊपर का, लेफ्ट का नीचे का। लेफ्ट वाले में होता है साफ खून ऑक्सीजनेटेड, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड में आया और ये मिक्स होके ऊपर के चैम्बर में ब्लड आता है हमेशा, हार्ट के दोनों ऊपर के चैम्बर में आता है। तो ऊपर के चैम्बर में ये ब्लड आया, और ये नीचे के चैम्बर से बाहर निकल के, ये यहाँ ये एरो शो नहीं हो रहा है, ये नीचे के चैम्बर से बाहर निकल के ये गया लंग्स के पास, ऑक्सीजनेट हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से इधर लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया, उनको मार के और सारा सिस्टम लेके अगेन डीऑक्सीजनेटेड में जाके मिक्स हो गया। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में भी जो सेल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही मिलेगी ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये सब चीजें लेता है, अपना खुद को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही मिलेंगे, खुद भी लाइव रहेगा यहाँ की सेल्स, और बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स के साथ फाइटिंग भी करेगा। और अब इसके अंदर जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसने ली, वो भी तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, जाके डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो जाएगा, फिर ट्रेवल करके ऑक्सीजन आएगी और वो उसमें से ही ये ब्लड लेगा। समझ आया बच्चे? आगे चले। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, इनको मैं स्किप करते जा रहा हूँ, आप लोग जिसको जहां जहां रिक्वायरमेंट लगे तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। लिम्फ वेसल्स हैं, lymph is kept moving by constriction of vessels, skeletal muscle pump, respiratory pump। lymph ट्रेवल करने के लिए, जैसे आपने केंचुए को मूव करते हुए देखा होगा, वो एक जगह से कंट्रैक्ट करेगा, फिर आगे की बॉडी उसकी एक्सपेंड हो जाती है, फिर कंट्रैक्ट करेगा, आगे की बॉडी एक्सपेंड हो जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टालसिस उसको मूवमेंट बोलते हैं। ऐसे लिम्फ आगे मूव करता रहता है। स्केलेटल मसल पंप जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से। रेस्पिरेटरी जो हम सांस लेते हैं तो अपनी जो डायफ्राम है, अपनी चेस्ट है ऊपर नीचे होती है, और पेट भी ऊपर नीचे होता है। तो ये जो मसल्स हैं सांस लेने के टाइम की, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के टाइम की स्केलेटल मसल्स हैं, और उसकी खुद की जो कंस्ट्रिक्शन वेसल्स हैं, वेसल्स में जो कंस्ट्रिक्शन होता है, इन सब प्रोसेसेस की वजह से ये आगे मूव करता रहता है। देखो कंटिन्यूटी ऐसे बना रखी है, लिम्फ था, लिम्फ वेसल्स हैं, देखो लिम्फेटिक वेसल्स यूनाइट टू फॉर्म लिम्फ ट्रंक, यहाँ पे आगे खत्म हुआ, तो आगे इसने लिम्फ ट्रंक के बारे में बता दिया। लिम्फ ट्रंक जैसे ही खत्म होगा इनटू लिम्फेटिक डक्ट्स, तो ये लिम्फेटिक डक्ट के बारे में बता दिया इसने। लिम्फेटिक डक्ट के जो जो भी हैं, एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट है, उनका मूव करके lymph from these ducts enter the blood stream। इन दोनों डक्ट्स का जो ब्लड लिम्फ है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है वाया लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड राइट सबक्लेवियन वेन। लेफ्ट वाले का लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में चला गया, और राइट लिम्फेटिक डक्ट का राइट सबक्लेवियन वेन में चला गया। देखो दोनों वेन है,
वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसमें मिक्सिंग हो गई इसकी लिम्फ की। ये इसने डायग्राम शो कर दिया है राइट और लेफ्ट का। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा जिसको जैसे भी रिक्वायरमेंट। फिर लिम्फ, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, उसका सब कुछ डिस्कस कर दिया है। आप ये मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि जिसको डेप्थ में देखना है वो देख लीजिएगा। ये राइट का शो कर दिया। लिम्फ नोड्स क्या काम करती हैं, उनकी शेप ओवल एंड बीन शेप होती है, कैसे कैसे वो डिफेंस उसके अंदर चलता है, फाइटिंग चलती है, और वो फिल्टर करके आगे लिम्फ को ट्रेवल कर देती है। ये उसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम। ये लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में दो रीजन होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। इसमें कोर्टेक्स का बता दिया, आगे मेडुला का बता दिया। बायोलॉजिकल फिल्टर जो जो उसमें फैगोसाइटोसिस होती है, बैक्टीरिया और फिल्ट्रेशन करके आगे मूव करता है। मेजर लिम्फ नोड्स कौन कौन सी हैं, ये चारों लिम्फ नोड के बारे में बता दिया। ये बी सेल्स की फाइटिंग, टॉन्सिल्स, ये यहाँ पे माउथ में होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, ये तीनों टाइप यहाँ शो कर दी हैं। इनके तीनों के फंक्शन बता दिए हैं आगे। नेजोफेरेंजियल, पैलेटाइल, लिंगुअल, ये स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में सारा कुछ दे दिया। ये फिल्टर्स करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, और ये सारा जो जो इसकी इसका मतलब टॉन्सिल्स। देखो एक तो यहाँ पे करते हैं नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, ये साइड में होते हैं और ये अपना नीचे की तरफ होते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करने के मतलब ये दो रास्ते सबसे ज्यादा ओपन हैं, एक नाक और एक मुंह। अगर नाक से गया है तो अपने, जैसे आपने डॉक्टर का भी नाम सुना होगा तो ईएनटी एक डॉक्टर होता है, मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट। तो यस इन, सर। हाँ तो वो मतलब ईएनटी एक क्यों होता है, क्योंकि इन तीनों की मिक्सिंग होती है, तीनों एक दूसरे को मतलब आपस में अफेक्ट करते हैं। तो चाहे नाक से जाए फॉरेन पार्टिकल या मुंह से, हम बहुत बार मुंह से भी सांस लेते हैं और अपना खाना तो खाते ही हैं मुंह से। तो सबसे पहले इधर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ये टॉन्सिल्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं, यहाँ से अपना इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल आए, यहाँ पे ये सिस्टम अपना टॉन्सिल्स अपना लिम्फ के थ्रू उस फॉरेन पार्टिकल को डेड मतलब उसके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। और उस फाइटिंग में ये बहुत बार अपना साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। हम बोलते हैं ना ये टॉन्सिल्स हो गई, इनकी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ का सबसे पहले का। और ज्यादा डेप्थ में जाने की मेरे ख्याल जरूरत है नहीं कि कैसे कैसे इनका शेप होती है, कैसे उसमें से रिलीज होता है। री, रीजन होने के नहीं बेटा, ये सब में ही होते हैं टॉन्सिल्स, अपने सबकी बॉडी में होते हैं। जब बाहर का लोड ज्यादा आया, उस लोड के अगेंस्ट इसकी फाइटिंग अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए ये स्वेल कर जाते हैं। और जो हम बोलते हैं कि टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स होने का मतलब ये नहीं है कि टॉन्सिल पहले थे नहीं, टॉन्सिल अपने सब के अंदर होते हैं। इनकी जब स्वेलिंग हो जाती है तो पेन होता है। और स्वेलिंग क्यों होती है, उस फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये बॉडी के डिफरेंट जो मैकेनिज्म है फाइटिंग के, डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे मान लो कहीं पे ब्लड कम हो जाता है तो हार्ट कोशिश करता है कि ज्यादा ब्लड भेजे। बहुत बार ज्यादा ब्लड भेजने के चक्कर में हार्ट अपना साइज बढ़ा लेता है, हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, हाइपरट्रोफी बोलते हैं, रीमॉडलिंग बोलते हैं। तो ऐसे ये भी उस फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने के लिए अपना कोशिश जो भी करते हैं, उस कोशिश में इनका साइज ही बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और कोई ज्यादा मैकेनिज्म नहीं है कि क्यों क्यों हो जाता है। वो तो फिर बहुत डेप्थ के अंदर मैकेनिज्म चलेगा कि कितना लोड आया था, उसके अगेंस्ट इसने कैसे कैसे काम किया, उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी थी, वो फिर ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। कौन सी हैं जी?
सेफ्टी, अपने इम्यून सिस्टम को अगर हम एम्पावर करेंगे तो इसके अंदर जो लिम्फ होगा वो अगर एनरिच्ड है, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि फॉरेन पार्टिकल से फाइटिंग कर लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम ओवरऑल अगर हमारा मतलब कहें कि स्ट्रेंथ में है, स्ट्रोंग है, तो टॉन्सिल्स आर पार्ट ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक अलग है बेसिकली, वैसे तो उसमें हम डिफरेंट हार्मोन्स भी आ जाते हैं और सब कई कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट लिम्फेटिक सिस्टम अगर ये आता है अपने डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज से, अगर हमने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर लिया, लिम्फेटिक सिस्टम को स्ट्रोंग कर लिया, तो उस फाइटिंग में इनका ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। ज़्यादा जोर नहीं लगेगा तो इनकी स्वेलिंग नहीं होगी, तो ऐसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम अपना लिम्फेटिक सिस्टम कमज़ोर है, फाइटिंग के लिए इसको अपना साइज इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो जिस तरह बहुत बार होता है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया तो भी बोल देते हैं कि हम टॉन्सिल्स हो गए, या थोड़े से बाहर पोलन ग्रेन्स ज़्यादा हैं, बाहर धूल मिट्टी ज़्यादा है, सांस ली और उसकी वजह से वो जो फॉरेन पार्टिकल्स आए तब भी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये अपना इम्यून सिस्टम ही है कि उस बाहर के पार्टिकल से फाइटिंग कितने इफेक्टिवली कर पाते हैं, उस अपनी फाइटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ही अपना साइज बढ़ाता है। अगर हम अपनी फाइटिंग कैपेसिटी को ठीक रखेंगे तो इनका साइज इंक्रीज नहीं होगा। और आपने देखा भी होगा कि बहुत कम लोगों में ही इनकी स्वेलिंग होती है, सब में नहीं होती है, वो अपने सिस्टम पे डिपेंड करता है। फाइन। ये उनके डिफरेंट जो भी साइड्स हैं तीनों के, स्प्लेन का, स्प्लेन में ये आर्टरी गई, स्प्लेनिक वेन, ये सब डायग्राम शो किए हुए हैं, स्ट्रक्चर उसका किस किस को कंसिस्ट करता है, फंक्शन स्प्लेन के देख लीजिएगा। ये हो सकता, अब मुझे पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं कि नहीं। मैंने सर से बात की है, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वो उन्होंने प्रोवाइड सर करे हैं। हाँ जी, ग्रुप में डाला है, सर ग्रुप में पेपर डाला है मैंने। इसका अनाटमी फिजियोलॉजी का। यस सर, चलो तो वेरी चेक गुड कर वेरी लेना। गुड। मैंने सर को फोन करके बोला था, उन्होंने कहा था कि वो अरेंज करने की कोशिश करेंगे। लाइब्रेरी में मिल गए थे सर। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं ग्रुप में देख लूंगा, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ओके सर। अपने इसी ग्रुप में ना जिसमें अपने ये आती हैं। यस सर। यस यस। हाँ 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 हाँ, अभी देखा मैंने, ठीक है, डला हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस फिर बता दूंगा कि इस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए आपको। हाँ, ये फैगोसाइटोसिस होती है यहाँ पे, ये स्टोर करता है ब्लड को एट द टाइम ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब कब होगी, जैसे हेमरेज, कहीं चोट लग जाए, चोट लगने को हेमरेज बोलते हैं, जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है बॉडी से बाहर, अगर ब्लड निकलता है तो उस टाइम पे ब्लड की डिमांड है, तो स्प्लीन उस डिमांड को भी पूरा करने की कोशिश करने के लिए ब्लड अपने पास स्टोर करके रखता है। फंक्शंस इन इम्यूनिटी, बी सेल प्रोलिफरेशन, ये सब चीज़ें उसकी स्प्लीन के फंक्शंस हैं। थाइमस ग्लैंड ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, कैसे कैसे इसका फंक्शन है ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। इसको छोड़ के अब मैं आपको आपके काम की चीज़ें दिखाता हूँ। Hey you guys, this is Michelle Goldstein. You're at Heart Alchemy Yoga on YouTube. And today my friend Lisa Gainsley is going to teach us a quick yoga flow to boost your immunity. तो ये देखिए, योगा फॉर लिम्फेटिक ऑर्गन टू बूस्ट इम्यूनिटी and help heal your lymphatic system. So let's go ahead and get started. Thanks for having me, Michelle. Yeah, absolutely. So as we learned, hopefully you got to watch one of our other videos, you learned where your lymph nodes are located. The majority of them are in your neck, your armpit, your abdomen, and your inguinals. As most of you know, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसने डिफरेंट पोजेज और जैसे जैसे भी अपना इस लिम्फेटिक सिस्टम को, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए जो जो भी एक्सरसाइजेज बताई हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को, अपने लिम्फेटिक सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए
ये 10 योगा के आसन मिले हैं, ये देख लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया भी है। फिजिकल एक्सरसाइज, आप मेरी स्लाइड शो हो रही है आपको, मतलब स्क्रीन? यस सर। कर्सर भी शो हो रहा है? यस सर। ओके, ये देखिए, यस सर। फिजिकल एक्सरसाइज यस सच सर। एज योगा is key for keeping lymph flowing. Physical exercise yoga is key for keeping lymph flowing. The movement of lymph is also affected by gravity. So many time your head is below your heart. For example, ये आसन है, ये आसन है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मूव करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जाता है, where germs often enter the body. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जर्म्स जल्दी एंटर करते हैं, क्योंकि हमारे जो रेस्पिरेशन है वो तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो जो भी एयर में जो जर्म्स हैं हम नोज के थ्रू अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेते रहते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम अपने जो डिफरेंट जो आसन करते हैं हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में एंटर करता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, उसके साथ फाइट करके वो दोबारा जैसे हम अपराइट पोजीशन में आते हैं उसके अकॉर्डिंग मूव करता रहता है। आप इसको भी शेयर कर दूंगा मैं आपको, देख लीजिएगा। ये उसमें कुछ आसन है, बाल आसन, उसके बारे में डिटेल भी थोड़ी दे रखी है ये सब। अधोमुखा सर्वासन, ये सब इसके लिम्फेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, जिसमें आप पूछ रहे थे ना जैसे कि टॉन्सिल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये उन्हीं का पार्ट है। यहाँ से आप आसन के नाम नोट कर लेंगे, इसके बारे में देख लेंगे। ये 10 आसन इन्होंने बता रखे हैं। अदोतासन, ये उन्नतासन, उत्तनासन, शीर्षासन, इसमें इसको भी शीर्षासन लिखा है, पर मुझे लगता है कि अर्ध शीर्षासन होता है शायद ये। सर सर्वांगासन होता है सर ये सर्वांगासन होता है। ओके, यस सर। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। सर्वांगासन, हलासन, हलासन, हाँ। ये कौन सा है, नाम फिर दिखाऊंगा। आपको देख लीजिए। ये सर सेतुबंधासन। ठीक है, तो ये जो लिंक है आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ये 10 आसन हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं। ये वीडियो आपके डिफरेंट डिजीजेज के लिए उसके आसन बता रखे हैं, जैसे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, सीरम लिपिड प्रोफाइल एंड बॉडी वेट, न्यूरोहॉर्मोनल एक्टिविटी, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर, ऐसे इनके लिए चीज़ें कुछ बता रखे हैं फंक्शन। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्रेगनेंसी, अच्छे अच्छे कुछ भी हैं। डायग्राम्स है, जब आप इनको खोल के देखेंगे, जैसे इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कैसे अपने को ये डिजीज अकर होती है और योगा उसमें कैसे अपना इफेक्ट करता है। आपके लिए काफ़ी यूजफुल मुझे लगा, तो इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। फाइन।
ठीक है, किसी का कोई ओके सर। क्वेश्चन डाउट? सर कल वाली पीपीटी भी भेज देना सर। अच्छा, कल वाली नहीं भेजी थी मैंने? नहीं सर। ओके, मैं अभी डाल दूंगा फिर। ओके सर।